In question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. तो क्वेश्चन 4 में एक लाइन सेगमेंट थी AB जिसका C हमें मिड पॉइंट बताया गया था। और अब ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। प्रूव कीजिए कि हर लाइन सेगमेंट के पास सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। इसे प्रूव करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो मिड पॉइंट है P और Q। अब देखिए P और Q अगर दो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AP इज इक्वल्स टू P भी होगा और AQ इज इक्वल्स टू Q भी होगा। मिड पॉइंट यही तो करता है, एक लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इनको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह दिया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन 1 में दोनों हैंड्स पर AP ऐड करेंगे। जब हम इक्वल थिंग्स ऐड करेंगे ना, यूक्लिड के एग्जाम में आपने पढ़ा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर मैं इक्वल में इक्वल ही चीजें ऐड करूंगा तो इनका जो होल आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। इसी तरीके से इक्वेशन 2 में दोनों हैंड्स पर AQ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा AQ प्लस AQ इज इक्वल्स टू QB प्लस AQ। देखिए AQ प्लस AQ तो 2AQ हो जाएगा और QB में जब AQ ऐड होगा तो वो बन जाएगा AB। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों में ही राइट हैंड साइड पर AB आ रहा है, मतलब दोनों क्या LHS इक्वल होंगे। ये बात भी यूक्लिड अपने एग्जाम में कहते हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि जो चीजें किसी एक ही चीज के साथ आपस में इक्वल होती हैं वो एक दूसरे के साथ भी इक्वल होती है। अब देखिए अगर ट्वाइस ऑफ AP और ट्वाइस ऑफ AQ इक्वल है तो इसका मतलब AP और AQ भी इक्वल होगा। ये बात भी यूक्लिड अपने एग्जाम में कहते हैं थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहां से हमें पता चल गया कि AP और AQ इक्वल है। AP और AQ इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि P और Q सेम पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि P एंड Q आर सेम पॉइंट्स, है ना, क्योंकि अगर दो अलग अलग पॉइंट होते तो AP कभी भी AQ के इक्वल नहीं आता। अब दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, है ना, अभी हमारे एजम्पशन के साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है कि PQ आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, हेंस P एंड Q आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। P और Q दोनों सेम पॉइंट है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि किसी भी लाइन सेगमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है।